Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains IIT NEET 40 डेज क्रैश कोर्स प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हमने एक नया चेंज लेकर आए हैं, एक छोटा सा बदलाव आपके लिए। अब हम सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस पर ध्यान देंगे और सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपके क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे। बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं और सीधे क्वेश्चंस के एप्लीकेशन पर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से वीडियो पॉज करिए स्टूडेंट्स और क्वेश्चन ट्राई करिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया। हम देखेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। बड़ा ही आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है और इसके थ्रू मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना चाह रहा हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट एग्जैक्टली लेकर कहाँ जाता है। वो कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 33 पाई बाई 5 इस एक्सप्रेशन की प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। सर प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि साइन इनवर्स किससे किस बीच हुए वैल्यूज को डिफाइंड होता है, उस वैल्यू तक पहुंचना है। तो पहले तो कॉस 33 पाई बाई 5 को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है अगर मैंने 33 पाई बाई 5 को फिगर आउट करने की कोशिश की तो मुझे चीजें ऐसी कुछ समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स की मैं से लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ, अब cos 33 पाई बाय 5 को मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं स्टूडेंट्स की मैं से लिख लेता हूं cos, है ना। अब 33 पाई तक पहुंचना है। 33 यानी अप्रोक्सीमेटली देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 5 आना तय है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 आना तय है। और अगर मैं 33 पहुंचना चाह रहा हूं तो 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैंने 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 पाई, तो 5 इंटू 7 हो जाएगा 35। 33 से जस्ट 2 आगे चला गया तो मैं यहाँ पे 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ऐसा इसलिए क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो 2 पाई बाई 5 कितना होता है, मुझे ये भी तो चाहिए था कि ये एंगल 90 डिग्री के आसपास हो, 90 डिग्री से कम हो, 0 से 90 के बीच हो, तभी तो हम ये रूल अप्लाई कर पाते हैं। होप आपको याद आ रहा होगा। तो इस बेसिस पे अगर मैं सोचूं तो मुझे दिख रहा है कॉस 7 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, इसी लॉजिक को हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। मैं फाइनली यहाँ से अगर शुरू करूँ तो देखो 7 पाई मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स याद करिए। 7 पाई मतलब हम अब डील कर रहे हैं क्या, देखो ये होता है पाई, पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई बाई 2, फिर ये होता है कितना 3 पाई। आपको रियलाइज हो रहा है पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो पाई के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं ये वाली लाइन पर, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर। तो ये है 7 पाई, 7 पाई भी यही होगा। और 7 पाई में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में, सर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस और इसका रेसिप्रोकल यानी सेक दोनों ही क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। 7 पाई होने की वजह से कॉस कॉस रहेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं साइन इनवर्स को एज इट इज रखूंगा, लेकिन 7 पाई होने की वजह से कॉस कॉस रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा और हम जो वैल्यू लिखेंगे वो होगी 2 पाई बाई 5। आई होप आपको ये नजर आ रहा है। अगर अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से सोचिएगा। सर cos 2 पाई बाई 5 तो ठीक है, पर ये cos और साइन इनवर्स में हमें अलाइनमेंट लाना पड़ेगा। तो मुझे एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन और पता है स्टूडेंट्स, क्या कि मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो बस यही थॉट अप्लाई करेंगे और सोचेंगे यहाँ पर साइन में कन्वर्जन के लिए। तो साइन इनवर्स को तो एज इट इज रखा है स्टूडेंट्स, कितना साइन इनवर्स को मैंने रखा साइन इनवर्स, और यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है मुझे अंदर वो क्या दिख रही है स्टूडेंट्स, वो दिख रही है cos 2 पाई बाई 5। तो cos 2 पाई बाई 5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो हो जाएगा साइन, ध्यान से सोचिए, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 5। डू यू रियलाइज कि हमने कुछ बदलाव नहीं किया, हमने क्या किया है, cos 2 पाई बाई 5 को साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया है। तो बात वही बन जाने वाली है वापस। अब अगर मैं चीज़ें सोचना चाहूँ तो मुझे क्या समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। ये साइन इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, तो इसे मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये हो जा रहा है साइन ऑफ व्हाट, 5 पाई माइनस 4 पाई। 5 पाई माइनस 4 पाई कितना होता है पाई, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, तो ये हो जाएगा पाई बाई 10। एंड पाई बाई 2 भी 90 डिग्री से छोटी ही एक वैल्यू है, 18 डिग्री। तो फाइनली मैं साइन और साइन इनवर्स को नलीफाई यानी कैंसिल कर सकता हूँ और मैं आंसर लिख सकता हूँ पाई बाई 10। लेकिन ये कैंसिल करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आपका ये जो वैल्यू है ये हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, अगर आप साइन इनवर्स ऑफ साइन ले रहे हैं तो। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। विद दैट अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मुझे कौन सा ऑप्शन मार्क करना होगा, सर मैं करूँगा ऑप्शन सी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे फिगर आउट किया और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आसान सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। आई थिंक हमने कोई गड़बड़ नहीं की, बिल्कुल सही। 5 पाई माइनस 4 पाई बाई 10, तो क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई 10। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बड़ा ही मज़ेदार सा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है। ज़रा इसे देखिए, समझिए और मुझे जल्दी से सोचकर आंसर बताइए स्टूडेंट्स। क्विकली गिव इट अ ट्राई। आई होप वीडियो पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को समझा और ट्राई किया। हम साथ में देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है। शानदार सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। वो क्या लिख रहा है, वो आई की वैल्यू 1 से 20 तक लिख रहा है और वो लिख रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो वो क्या लिखना चाह रहा है, देखो मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देता हूँ। वो लिखना चाह रहा है साइन इनवर्स ऑफ x1 प्लस
साइन इनवर्स ऑफ x2, और ये कहानी कहाँ तक चलती चली जा रही है सर? ये कहानी चलती चली जा रही है साइन इनवर्स ऑफ 20 तक। तो ये कहानी चलती चली जा रही है साइन इनवर्स ऑफ 20 तक, और ये कितना जा रहा है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ x का 20 जो 20th x है आपका उस तक जा रही है ना। और एक और खास बात समझ आ रही है कि सर ये जो सम है ये पूरा सम 10 पाई के इक्वल है। अब आप सोचो स्टूडेंट्स, ये सम 10 पाई के इक्वल क्या कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस सिनेरियो में हो सकता है, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये सम 10 पाई हो सकता है। बड़ी ट्रिकी सी बात है स्टूडेंट्स, जरा दिमाग लगा के सोचिए। सर हमें पता है साइन इनवर्स एक्स हमेशा -π/2 से π/2 तक होता है। तो सर एक बेस्ट केस या वर्स्ट केस या ओनली इकलौता यूनिक केस वही होगा जब सर ये π/2 हो जाए। क्योंकि सोचो आप ऐसे कितना ऐड कर रहे हो, आप 20 साइन इनवर्स एक्स ऐड कर रहे हो, और इन सारे साइन इनवर्स एक्स में आप 10 पाई एज अ सम जनरेट कर रहे हो। 20 ऐसे साइन इनवर्स एक्स करने पर 10 पाई सिर्फ एक ही केस में 10 पाई जनरेट हो सकता है जब हर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो स्टूडेंट्स, π/2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही π/2 होती है। ये π/2 से कम हुआ तो वो सम 10 पाई नहीं हो पाएगा, तो π/2 से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो एक ही केस बच रहा है कि इन सारे साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो है π/2। तो अगर π/2 में 20 टाइम्स ऐड करूं, डू यू रियलाइज अगर π/2 को मैं 20 टाइम्स ऐड करता हूं तो आई होप यू रियलाइजिंग हम क्या कर रहे हैं, हम 20 × π/2 ऐड कर रहे हैं, और वही जाके मुझे क्या देगा, 10 पाई। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स कि साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स x3, साइन इनवर्स x20 ये सब इक्वल हैं। और ये सब किसके इक्वल हैं स्टूडेंट्स, ये सब π/2 के इक्वल हैं। हमसे वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है समेशन i की वैल्यू 1 से लेके इन xi की वैल्यूज का सम, मतलब इन i की वैल्यूज का सम, मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है x1 प्लस x2 से लेके कहानी कहाँ तक जा रही है स्टूडेंट्स, वो जा रही है x20। इन सब का वो आपसे सम पूछ रहा है। सर मैंने एक बात कंक्लूड की कि ये सब, पहली बात तो क्या कि सर साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2 है ना सर, ये लेके कहानी अगर आप लेकर जाओ तो कहाँ तक, साइन इनवर्स ऑफ x20, ये सब सर π/2 के इक्वल हैं। और अगर ये सब π/2 के इक्वल हैं स्टूडेंट्स, तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, सोच के देखो, मैं किसी भी एक को लेकर बताता हूँ। सर आप कहना चाह रहे हो कि साइन इनवर्स x1 जो है वो π/2 के इक्वल है, तो आप बेशक कहना चाह रहे हो कि सर साइन इनवर्स मतलब साइन π/2 x1 के इक्वल है, और हमें पता है साइन π/2 कितना होता है 1, यानी x1 x2 x ये x20 तक ये सारी वैल्यूज़ कितनी होंगी स्टूडेंट्स। सर आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, मतलब x1 x2 x3 से लेके जो सारे x20 तक की वैल्यूज़ हैं ये सब 1 के इक्वल हैं। अब जब आप इनका सम कर रहे हो सर, आप कर रहे हो x1 प्लस x2 से लेके 20, तो आप 20 वंस को ऐड कर रहे हो, और जब आप 20 वंस को ऐड करोगे तो क्या आने वाला है, ऑब्वियसली सर आंसर होगा 20। क्या आपको ये रियलाइज हुआ स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करेंगे, इस क्वेश्चन का आप आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि ऑप्शन ए क्यों मार्क करना चाहिए स्टूडेंट्स? आसान सा सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आई होगी। एक सिंपल सा सिनेरियो था स्टूडेंट्स, वो बात आपको याद रखनी होगी कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स x2 से लेके साइन इनवर्स x20 तक का ये सम, ये 10 पाई सिर्फ एक ही यूनिक सिनेरियो में हो सकता था जब इन सब की वैल्यू π/2 हो, क्योंकि π/2 से अगर कम किसी की भी वैल्यू हुई तो ये सम 10 पाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू π/2 होना तय है, क्योंकि π/2 से ज़्यादा हो नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक की वैल्यू π/2 से कम रही तो दूसरा उसको कंपनसेट कर देगा, क्योंकि π/2 से ज़्यादा हो नहीं सकता ना। तो इसका बेस्ट केस, इसका यूनिक केस, इसका इकलौता केस जो निकल के आएगा वो ये कि सबकी वैल्यू π/2 होनी होगी। और जब साइन इनवर्स x π/2 के इक्वल होता है तो x हमेशा 1 के इक्वल होता है। उस बेसिस पे सारे 1 1 1 आप 20 टाइम्स अगर ऐड करें तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 20। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? एक आसान सा क्वेश्चन था जिसमें एक आसान सा लॉजिक अप्लाई करना था। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। शानदार सा क्वेश्चन है क्लास, डोमेन निकालने को कह रहा है। जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। क्या आपने एक क्वेश्चन समझा और इसे सॉल्व करने की कोशिश की? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इस फंक्शन में x की वैल्यू फिगर आउट करनी है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ओवर x माइनस 1, है ना। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है सर, वो एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ओवर x माइनस 1। सर डोमेन के लिए मैं रेंज की हेल्प लेता हूँ, तो मुझे पता है सर साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग जो भी ये होता है ना सर, ये हमेशा -π/2 से π/2 तक होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ना। इसी बेसिस पे अगर मैं आना चाहूँ तो आई होप आप ये लॉजिक भी यूज़ कर सकते थे कि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 तक होती है, तो आप ये भी लिख सकते थे कि अंडर रूट x माइनस 1 से 1 तक होगा। सेम बात है क्लास, कहीं से भी प्रोसीड करें सेम लॉजिक हम अप्लाई करने वाले हैं। अब अगर मैं तीनों तरफ साइन लेता हूँ तो ये हो जा रहा है साइन ऑफ -π/2, है ना। और मुझे आई होप बताने की ज़रूरत नहीं है
साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू -1 होता है, तो ये होगा -1। ये जैसे ही आप लेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो हम डेफिनेटली साइन और साइन इनवर्स को नलीफाई कर देंगे, और जो अंदर वैल्यू बचेगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। और इस तरफ आप क्या लेने वाले हैं सर, इस तरफ लेने वाले हो आप साइन ऑफ पाई बाई टू। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सर साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू होता है -1, ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा नलीफाई, और ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर x माइनस 1। एक और खास बात स्टूडेंट्स की, हो जाएगा साइन पाई बाई टू, है ना, यानी साइन पाई बाई टू कितना, ये हो जाएगा सर 1। एक और कंक्लूजन में निकाल पा रहा हूँ, चूंकि एक अंडर रूट के अंदर वैल्यू है तो हमेशा 0 से बड़ी होगी, मतलब अगर मैं तीनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, क्योंकि एक अंडर रूट के अंदर की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होना था, और 1 का स्क्वायर क्या 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होने वाली है। मतलब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स की अंडर रूट x माइनस 1 अगर -1 से 1 के बीच है तो x माइनस 1 सर मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 1 होगा अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो। और थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो तीनों तरफ 1 ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तीनों तरफ 1 ऐड किया तो इस तरफ होगा 1, इस तरफ होगा x और इस तरफ होगा 2। तो आप जब डोमेन निकालने चले हो तो आप किसकी वैल्यू निकालते हो सर आप x की वैल्यू निकालते हो, और x की वैल्यू अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो x की फाइनल वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल रही है सर, ऑप्शन ए 1 से 2 तक मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया और डोमेन को लेकर क्लैरिटी हुई। इसके बजाय आप सीधे ये स्टेप भी ट्राई कर सकते थे इस बेसिस पे कि सर साइन इनवर्स जब भी आप लेते हो तो ये वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होती है। बस एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट इस क्वेश्चन में सोचना था स्टूडेंट्स कि अगर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच है तो ये जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है ये इसके स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, डेफिनेटली अब ये अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है जिसकी मिनिमम वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यूज 1 का स्क्वायर होगी, तो 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू लाई करेगी x माइनस 1 की। आई होप ये कहानी आपको समझ आई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें समझते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स साथ में, सिंपल सा यूजुअल सा प्रोटोकॉल, पहले आप खुद से समझेंगे फिर हम इसे साथ में ट्राई करेंगे। अगेन जल्दी से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और इस क्वेश्चन को फिगर आउट करने की कोशिश की। देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 1/5, इसकी क्या वैल्यू होगी वो ये फिगर आउट करवाना चाह रहा है। सर दिमाग लगा के सोचते हैं कि फाइनली क्या वो कहना और करवाना चाह रहा है। तो कह रहा है cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। एक छोटा सा काम कर सकते हैं सर कि मैं एक छोटी सी चीज़ में ऐड करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और साइन इनवर्स x और एक और साइन इनवर्स x सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ cos ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर यहाँ पर एक और साइन इनवर्स x ऐड किया तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x प्लस यहाँ पे जैसे एक और साइन इनवर्स x ऐड किया तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, लेकिन एक साइन इनवर्स x आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, है ना। और ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो बन जाने वाला है। अब छोटा सा एक सजेशन स्टूडेंट्स कि आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा cos ऑफ 2, जैसे ही कॉमन लिया तो ये बन जा रहा है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, है ना। और माइनस में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, माइनस में मुझे क्लियरली साइन इनवर्स ऑफ x दिख रहा है। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है। इससे पहले मैं कुछ डिस्कस करूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी याद है स्टूडेंट्स कि हमने पढ़ रखा है कि सर साइन इनवर्स x प्लस जो cos इनवर्स x होता है ये हमेशा π/2 के इक्वल होता है। ये भी एक तरह से आइडेंटिटी ही है। और अगर ऐसा कुछ होता है सर तो मैं क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं π/2 रिप्लेस कर सकता हूँ। और जैसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू π/2 रिप्लेस करेंगे तो आप किससे डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप डील कर रहे हैं cos ऑफ 2 टाइम्स π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। बहुत बढ़िया, ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। मतलब अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो अब आपका क्वेश्चन जो बन जा रहा है वो बन जा रहा है स्टूडेंट्स cos ऑफ पाई से π/2 का 2 और ये कैंसिल हो जा रहा है तो ये बन जा रहा है पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है। अब अगेन सर क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को याद करिए, जल्दी से सोचिए, ये कितना होता है 0 π/2, तो ये होता है पाई, है ना, ये होता है पाई, और पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, पाई में से जब कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पर हम जानते हैं कौन कौन पॉजिटिव होते हैं सर, यहाँ पर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। और अगर यहाँ पर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, कॉस पाई माइनस थीटा, ये कि एंगल ही ऑब्वियसली क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ अ वैल्यू आप ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई माइनस थीटा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखना चाह रहे हो, जैसे ही आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो कितना हो जाएगा, पाई के कारण कॉस तो कॉस ही रहेगा सर, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं तो कॉस का नेगेटिव होना तय है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ कितना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स
ऑफ एक्स। तो ये अभी तक आपका ओवरऑल सिंप्लीफाइड वर्जन है इस क्वेश्चन का, लेकिन वो आपसे इस बारे में नहीं पूछ रहा है, वो इंटरेस्टेड है एक्स की वैल्यू 1/5 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। ठीक है सर, एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू 1/5 रिप्लेस करते हैं, तो यहीं से शुरू करेंगे क्लास। माइनस ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स है ना, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स इज 1/5। सर यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस में अगेन डिल्यूजन हो रहा है, तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छा थॉट, सबसे अच्छी अप्रोच ये कि सर एक काम करो, पहले तो यहीं से शुरू करो। मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1/5 को लेट्स से मैं थीटा के इक्वल रखता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ दैट साइन थीटा इज 1/5। अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करूँ स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा 1 परपेंडिकुलर और 5 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होता है सर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24, और 24 का अंडर रूट अगर मैं निकालूँ तो 24 होता है 6 × 4 है ना। 6 × 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√6। आई होप ये आपको दिख रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसको लिखूंगा 2 टाइम्स अंडर रूट 6। आई होप आपको एक क्लिक हो रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आसान सी बात है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो हो रहा है 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, तो आप अंडर रूट में 24 लेंगे, और 24 क्या होता है 6 × 4, 4 का अंडर रूट 2 और 6 अंडर रूट में रखते हैं, तो ये हो जा रहा है 2 अंडर रूट 6। यानी अगर सर साइन इनवर्स 1/5, मैं अगर साइन थीटा को मैं 1/5 लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स की टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ, मतलब अगर थीटा साइन इनवर्स 1/5 है, तो क्या यही थीटा कॉस इनवर्स की टर्म में क्या होगा आप बता सकते हैं। सोच के देखो स्टूडेंट्स, यही थीटा लिखना चाह रहा हूँ लेकिन कॉस की टर्म में, यानी इसको ऐसे सोचो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, सर ये थीटा है तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो हो जाएगा 2 अंडर रूट 6/5। तो अगर यहाँ से आप लिखना चाहते तो आप लिखते हैं सर कि कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा जो होगा वो कितना होगा सर, वो होगा 2 अंडर रूट 6/5। तो ये आपका कॉस थीटा होता है ना। अब यहाँ पे सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये आपने लिखा माइनस और ये लिखा कॉस। सर आपने बोला साइन इनवर्स 1/5 किसके इक्वल है, थीटा के, तो आप लिखना चाह रहे हो माइनस कॉस थीटा। आप क्या लिखना चाह रहे हो सर, माइनस ऑफ कॉस थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट 6/5, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 6, 2 टाइम्स अंडर रूट 6/5। आई थिंक दिस शुड बी मैचिंग विद वन ऑफ द ऑप्शंस। ऐसा क्लियरली मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा, ऑप्शन डी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, कैसे वर्कआउट करना है। आसान सी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की। पहले तो इसको मैंने कुछ सोचने की कोशिश की, मैंने साइन इनवर्स एक्स और ऐड सब्ट्रैक्ट किया, और जैसे ऐसा किया तो मुझे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के इक्वल दिखा, लेकिन यहाँ पे 2 भी था तो π/2 × 2 से वो पाई बन गया, और ये बन जा रहा है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। और पाई माइनस थीटा जब साइन के साथ हम अप्लाई करेंगे तो उस फॉर्मूले से बेसिकली वो बाहर क्या था कॉस, तो आप डील कर रहे थे कॉस पाई माइनस थीटा, उस बेसिस पे हो जाता है माइनस कॉस थीटा। फिर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/5 पे वो पूछ रहा था, लेकिन कॉस के साथ मुझे साइन इनवर्स नहीं सुहा रहा था, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स को कॉस में लेके गए, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन कॉस थीटा जैसा बना, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली और आंसर फिगर आउट किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें समझेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एक और शानदार क्वेश्चन, एक और अच्छा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जैक्टली कैसे सोचना है। तो जल्दी से आप इसे पॉज करके ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप आपने इसे भी समझा और वर्कआउट करने की कोशिश की। एक बार इसे साथ में देखते हैं वो क्या कह रहा है। सर काफ़ी शानदार सा एक क्वेश्चन है, वो लिख रहा है tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक है सर, कुछ कुछ तो लिखा है, यहीं से शुरुआत करते हैं क्लास। मैं काम करता हूँ सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को, मतलब कॉट इनवर्स ऑफ x को लेट्स से मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ थीटा। आई होप हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही कॉट इनवर्स x को थीटा कहा, तो आप कहना चाह रहे हो सर कि आप कॉट थीटा को आप x कहना चाह रहे हो। क्या आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? सर कॉट थीटा को जब आप x कहते हो, तो अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखें, और अगर ये एक एंगल है थीटा, है ना, अगर ये एक एंगल है थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है सर? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये अगर x है तो मैं इसको x/1 मान सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बेस हो जाएगा स्टूडेंट्स x और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। और अगर परपेंडिकुलर और बेस पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ, वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज़ 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा सा हमें दिखेगा जो कि होगा हाइपोटेन्यूज। तो सर ये है कॉट थीटा। अब अगर ये है कॉट थीटा तो आप क्या सॉल्व कर रहे हो सर? सर आप सॉल्व कर रहे हो, देखो कॉट इनवर्स x को अगर मैंने थीटा से रिप्लेस किया तो क्वेश्चन क्या बन जा रहा है सर? क्वेश्चन बन जा रहा है tan इनवर्स, क्वेश्चन बन जा रहा है tan इनवर्स ऑफ साइन, tan इनवर्स ऑफ साइन, साइन ऑफ व्हाट?
सर साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इन कॉट इनवर्स एक्स को हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स एक्स को हमने लिया है थीटा। तो अभी आप इस क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो। बाय द वे इसके बाहर एक और चीज़ है, वो क्या है, कॉस, है ना। तो मैं यहाँ पर कॉस भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने यहाँ पर कॉस लिखा तो ये कितना हो जा रहा है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो हो जा रहा है कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, है ना। सर साइन थीटा कैसे निकलेगा, सर साइन थीटा बड़ी आसान सी कहानी है। सर साइन थीटा क्या होगा, थीटा ये रहा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ, टेन इनवर्स ऑफ, और टेन इनवर्स में अब अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। सो ये कुछ कहानी नई सी हमारे सामने आ रही है। सर यहाँ से भी चीज़ें वर्कआउट की जा सकती हैं। वापस एक सजेशन है स्टूडेंट्स, क्या सजेशन, कि मान के देखो थोड़ी देर के लिए कि ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है, कौन सा वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, थोड़ी देर के लिए देखो कि ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा, सर ये जो लिखा है टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये एक एक्सप्रेशन है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ अल्फ़ा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स की टेन अल्फ़ा जो होगा, टेन अल्फ़ा जो होगा वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डू यू रियलाइज दैट। और अगर टेन अल्फ़ा ये है तो अगेन मैं एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ जिसमें अब मेरे पास एंगल है अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा क्या होता है सर, टेन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 1, और बेस कितना होगा स्टूडेंट, सर बेस होगा अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर ये है बेस तो क्या मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ, आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कितना होगा सोच के बताओ सर, हाइपोटेन्यूज होगा 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहानी कुछ ऐसी सी होगी स्टूडेंट्स। आई होप ये भी बात आपको समझ आई। इसी बेसिस पे अगर मैं चीज़ें निकालने की कोशिश करूं तो अब आप निकाल रहे हो कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ दिस। इस एक्सप्रेशन को हमने क्या लिखा है सर, इस एक्सप्रेशन को हमने लिखा है टेन इनवर्स ऑफ दिस विच इज़ अल्फा। तो आप एक्चुअली डील कर रहे हो कॉस ऑफ अल्फा से, है ना। आप किससे डील कर रहे हो सर, सर आप फिगर आउट करना चाह रहे हो कॉस ऑफ अल्फा। आई थिंक फिगरेबल है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगर अल्फा ये है तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर कॉस अल्फा अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं लिखता कॉस अल्फा कितना होगा, सर कॉस अल्फा होगा अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ अंडर रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें फाइनली कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस अल्फा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं ऐसा कुछ देखूं तो कहना है इसे, मुझे ऐसा एक लौता ऑप्शन सी दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और इधर उसने उल्टा लिख दिया है, मतलब उसने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया है। और ऐसा क्लियरली हमारा ऑप्शन सी मैच हो रहा है। डू यू रियलाइज, एक आसान सा क्वेश्चन है जिसे बहुत इजीली वर्कआउट किया जा सकता है। थोड़ा और हम आगे बढ़ें, थोड़ी और चीज़ें समझने की कोशिश करें। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, ज़रा ट्राई करिए। मैं चाहूँगा आप स्क्रीन पॉज करें और इसे खुद से समझें। पहले क्या आपने फाइनली क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया स्टूडेंट्स। हम देखेंगे साथ में कि इस क्वेश्चन में क्या किया जाना है और उसे कैसे सोचा जा सकता है। तो वो क्या लिख रहा है, एक इक्वेशन है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3। और इस इक्वेशन के बारे में पूछा है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस और 2 सोल्यूशंस। सोचते हैं क्लास, मुझे सारी बातें छोड़ के एक सिंपल सी अगेन आइडेंटिटी याद आ रही है। सर कौन सी आइडेंटिटी, मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है कि सर अगर मैं याद करता हूँ तो मुझे दिखता है कि मैं कहूँ अगर कभी भी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये हमेशा पाई बाई 2 के इक्वल होती है। क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन को कहूँ इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को कहूँ इक्वेशन 2 और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो सोच के देखो, कॉट इनवर्स एक्स से कॉट इनवर्स एक्स कैंसिल, तो अंदर क्या बच जा रहा है सर, अंदर बच जा रहा है, इस तरफ क्या बच जा रहा है, इस तरफ बच जा रहा है 2 टेन इनवर्स एक्स। डू यू रियलाइज क्या कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, हम टेन इनवर्स एक्स के लिए ये दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये कॉट इनवर्स एक्स है, ये कॉट इनवर्स एक्स कैंसिल हो जा रहा है। बट राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे हो रहा है सर टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3। अब ऐसे इन जनरल थॉट आ रहा है कि टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3 कितना होता है। याद है आपको स्टूडेंट्स, 10 0 0 होता है, 10 30 डिग्री यानी 10 पाई बाय 6 कितना होता है 1 बाय अंडर रूट 3। तो क्या मैं इस वैल्यू को, इस 1 बाय अंडर रूट 3 को पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। तो राइट हैंड साइड पे भी पाई बाय 6 और पाई बाय 2 ऐड हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो हम लिखेंगे पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2, हम ऐसा कुछ लिखेंगे। इसको फाइनली सोच के देखो स्टूडेंट्स, कितना इजीली मुझे दिख रहा है। ध्यान से समझो इस बात को। टेन इनवर्स एक्स निकल जाएगा कैसे, मैं इसे रखूंगा टेन इनवर्स एक्स, है ना,
और इस 2 को मैं लेकर आ रहा हूँ, बट उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि सोच के देखो ये कितना हो जाएगा। सर ये दिख रहा है डिनोमिनेटर में 6 है ना, डिनोमिनेटर में 6 दिख रहा है, और ये वाला 2 भी आ रहा है, मैं इसको लिख रहा हूँ भी है ना। तो कितना हो रहा है 6 का 1 टाइम्स 6, तो ये हो जा रहा है 1, यानी हो जाएगा पाई। फिर ये कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हो रहा है 2 का 3 टाइम्स, तो ये हो जा रहा है 3 पाई है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई, आई एम रियली सॉरी, दिस इज 3 पाई। और एक छोटा सा चीज़ कि ये 2 भी यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, तो मैं फाइनली ऐसे यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं यहीं से सोचना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये देखो ये दिख रहा है 10 इनवर्स, वो हो रहा है 4 पाई बाई 2 इंटू 6, वो कितना हो रहा है देखो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है 10 इनवर्स x, और ये कितना दिख रहा है न्यूमरेटर में दिख रहा है 4 पाई, क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स 3 पाई प्लस पाई 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। आई होप यू आर रियलाइजिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 का 2 टाइम्स, तो ये हो जा रहा है 2 पाई बाई 6। तो 10 इनवर्स x अगर आ रहा है 2 पाई बाई 6, क्लियरली दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 6 क्लियरली होता है 30, 30 का डबल 40 डिग्री। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू होगी 10 इनवर्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 30 का डबल नहीं, मतलब हो जा रहा है पाई बाई 3 टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको और कैंसिल कर सकता था, तो हो जा रहा है कितना पाई बाई 3, आपको दिख रहा है ना। 30 का डबल 40 नहीं होगा, वो 60 होगा, पाई बाई 6 ही है। तो मैं लिखूंगा ऐसे x इज इक्वस टू 10 इनवर्स ऑफ पाई बाई 3। तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है मुझे x की एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, और अगर x की एक यूनिक वैल्यू मिल रही है मतलब मैं कहूँगा इस इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन है, यानी x की एक यूनिक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, मतलब हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। आई होप ये भी आपको समझ आया। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे एज पर प्रोटोकॉल। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप इस क्वेश्चन को आपने देखा। अब जल्दी से हम समझते हैं वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहे हैं थीटा जो है वो 10 इनवर्स ए के इक्वल है। क्या मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो ए होगा सर वो होगा 10 थीटा है ना, जो ए होगा वो कितना होगा 10 थीटा। सिमिलरली उसने कहा जो फाई है वो 10 इनवर्स बी के इक्वल है, तो मैं बी क्या कहूँगा, मैं कहूँगा बी होगा 10 फाई। आई होप आपको ये समझ आए। फिर वो कह रहा है ए और बी का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। सर ए और बी का प्रोडक्ट, तो वो जब कह रहा है ए और बी का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, तो ए और बी मतलब क्या, वो कहना चाह रहे हैं 10 थीटा और 10 फाई का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। तो वो कह रहा है 10 थीटा इंटू 10 फाई जो है वो -1 के इक्वल है। क्या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स की जो 10 थीटा होगा अगर 10 फाई को उस तरफ लेके गए तो हो जाएगा -1 अपॉन 10 फाई। आई होप आपको ये भी नजर आ रहा है। इस बेसिस पे क्या मैं 10 फाई का रेसिप्रोकल लेता हूँ, मतलब -1 अपॉन 10 फाई, -1 को अलग रखा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 थीटा, इसको फाइनली आप लिख रहे हो 10 थीटा, और देखो ये -1 अपॉन 10 फाई, तो इस 10 फाई का रेसिप्रोकल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं इसे लिखूंगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ फाई। अब सर हमारा इंक्लिनेशन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस तरफ अगर 10 थीटा है तो इस तरफ भी 10 की ही टर्म्स में कुछ हो, तो क्या मैं कॉट को कुछ बना सकता हूँ। याद करो स्टूडेंट्स पाई बाई 2 प्लस एक एंगल, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर सोचते हो तो देखो पाई बाई 2 में कुछ ऐड किया, तो जैसे ही पाई बाई 2 में ऐड किया तो अब या तो नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव से मैं रिजॉल्व हो जाऊंगा, और पाई बाई 2 के कारण कॉट क्या हो जाएगा 10, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सोच के देखो। मैं इसको लिख रहा हूँ एज इट इज 10 थीटा, तो यहाँ पर ही ऐसा कैसा, लेकिन माइनस कॉट फाई में जो ये कॉट फाई है इसको मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 10 ऑफ पाई बाई 2 प्लस 5। डू यू रियलाइज हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, जरा देख के हो ध्यान से। ये हो जा रहा है पाई बाई 2 प्लस 5, तो पाई बाई 2 की वजह से 10 हो जाएगा कॉट, और पाई बाई 2 प्लस मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड, जहाँ पर 10 क्या हो जाता है नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस कॉट। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं ध्यान से देखो तो इस तरफ भी 10 थीटा है, इस तरफ भी 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो मैं फाइनली ये वर्कआउट कर पा रहा हूँ कि सर थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 5। हमसे क्या वैल्यू पूछी जा रही है स्टूडेंट्स, हमसे फाइनली वैल्यू पूछी जा रही है सर कि थीटा माइनस 5 कितना होगा। अगर मैं थीटा माइनस 5 निकालूँ तो 5 को दल लाता हूँ, तो थीटा माइनस 5 विल बी पाई बाई 2। इस बेसिस पर आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, थीटा माइनस 5 होता है पाई बाई 2 के इक्वल, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी। आई होप ये आपको रियलाइज हुआ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को कैसे हमें वर्कआउट करना था। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन इस फंक्शन की वो रेंज आपसे पूछ रहा है। निकालिए स्टूडेंट्स, पहले एक बार खुद से आप ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में देखेंगे। देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, शानदार सा एक क्वेश्चन है, वो आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा है। वो कह रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी। सर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे कॉट इनवर्स -1 दिख रहा है। अगर मैं कॉट इनवर्स -1 की बात करूँ तो सर मुझे दिख रहा है कि ये पाई होता है। क्या आपको पता है, कॉट नहीं कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस पाई कितना होता है स्टूडेंट्स -1, तो मुझे 0 से पाई ही होता है कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू वाला जो जोन, तो मैं कहूँगा ये तो पाई है। तो एक्सप्रेशन जो बन जा रहा है वो क्या बन जा रहा है स्टूडेंट्स, वो बन जा रहा है मॉड ऑफ 3 10 इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, मैं इस माइनस पाई को थोड़ा सा अलग लिख दूंगा स्टूडेंट्स, माइनस कितना, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 0। कैन आई से कॉस इनवर्स ऑफ 0 भी फिगर आउट किया जा सकता है ऐसे। कॉस इनवर्स 0 कितना होगा, डू यू रियलाइज कॉस 0 मतलब कॉस जो 0 वैल्यू जनरेट करता है वो क्या होता है, वो होता है पाई बाई 2। डू यू रियलाइज कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा माइनस पाई बाई 2। तो आपका क्वेश्चन बन जा रहा है 3 10 इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 का मॉड माइनस पाई।
आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई। तो सर क्वेश्चन वर्केबल है, क्वेश्चन फिगर आउट किया जा सकता है, बट मैं इस वैल्यू से शुरुआत करता हूँ। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं 3 tan इनवर्स x से शुरुआत करूँगा, रादर मैं शुरू करूँगा tan इनवर्स x से ही। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स दिमाग लगा कर कि tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू वाला जोन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? आई होप आपको याद होगा, हम सोचते हैं जब आप tan इनवर्स x की वैल्यू की बात करते हो तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है स्टूडेंट्स? वो होता है -π/2 से π/2 तक। आई होप आपको याद हो रहा होगा, क्योंकि ये एंगल है, राइट? ये रेंज में अब जो आप इनवर्स फंक्शन ले रहे हो तो ये एंगल है, तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। तो मैं सबसे पहला कंक्लूजन तो लिखूंगा कि सर tan इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से π/2 तो होता है, और -π/2 पे वो -∞ और π/2 पर वो +∞ को अप्रोच करता है, इसलिए इन पर मैं इक्वल का साइन नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन सर हम tan इनवर्स x में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो फिगर आउट करना चाह रहे थे 3 tan इनवर्स x। तो अगर tan इनवर्स x इतना है तो मैं तीनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा -3π/2 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 3π/2। सर इसमें एक छोटा सा चेंज और लेकर आना है, छोटा सा चेंज ये कि 3 tan इनवर्स x में से π/2 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो जैसे ही 3 tan इनवर्स x में से π/2 सब्ट्रैक्ट किया तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों तरफ π/2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो इस तरफ π/2 सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा 3π/2 -π/2। ये ग्रेटर देन है किससे सर? ये ग्रेटर देन है 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x -π/2, और अगर यहाँ भी π/2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जा रहा है? हो जा रहा है 3π/2 -π/2। आई होप आपको यहाँ तक रियलाइज़ हो रहा है चीज़ें क्लियरली। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये हो जा रहा है -4π/2, ये हो जा रहा है -2π। क्या आपको दिख रहा है? तो इस तरफ मुझे जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी दिख रही है सर? वो दिख रही है -2π, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मिनिमम वैल्यू है दैट्स -2π। इससे कहाँ तक जा रहे हो आप? जा रहे हो 3 tan इनवर्स x -π/2। और अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट्स? सर ये हो रहा है 3π/2 -π/2, यानी कितना हो रहा है? ये हो जा रहा है 3π -π, यानी कितना हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है 2π/2, और 2π कितना होता है? पाई, है ना? 2π/2 कितना होता है? पाई। तो मैं इसे कितना लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा पाई। तो अगर इसी एक्सप्रेशन की बात होती तो मैं इसके बारे में कहता कि सर ये -2π से पाई तक होता है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है स्टूडेंट्स, कहानी में ये ट्विस्ट है कि सर आप इसकी वैल्यू नहीं ढूंढ रहे हो, आप इसके मॉड की वैल्यू ढूंढ रहे हो। और क्या मैं बता सकता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एक्सप्रेशन पर मॉड लगा दूँ तो मॉड की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो अगर इसी एक्सप्रेशन पर मॉड लगाया होता, मतलब मैं इसको ऐसा लिखता 3 टाइम्स tan इनवर्स x -π/2, अगर ये कुछ ऐसा होता तो मैं डेफिनेटली कहता कि अब इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती है 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो वही रहेगी क्या स्टूडेंट्स? पाई। लेकिन सर आप इसकी वैल्यू नहीं ढूंढ रहे हो, आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या एक्सप्रेशन नहीं ढूंढ रहे हो, आपको इंटरेस्ट है सर इस मॉड में से जब आप पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो जैसे आप इस मॉड में से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तीनों तरफ पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 - पाई हो जाएगा -पाई। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? मॉड ऑफ 3 टाइम्स tan इनवर्स x -π/2, मॉड खत्म -पाई, और जब आप पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0। तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था वो -पाई से 0 तक वैरी कर रहा है। मतलब आपके क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? सर वो होगी -पाई से 0। दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि दोनों पर इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, और उस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? आप मार्क करेंगे -पाई से 0, है ना? इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी -पाई से 0। आई होप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। अगर मैं यहाँ पर देख रहा था -3π से -पाई तो हो जा रहा था -4π/2, यानी हो जा रहा था -2π, और ये हो जा रहा था 2π/2, यानी ये हो जा रहा था पाई, है ना? तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, आई थिंक चीज़ें हमने यहाँ बिल्कुल सही की थी, बिल्कुल सही की थी। और इसके बाद अगर मैं आगे देखता हूँ तो -2π से पाई मॉड लगाया तो 0 से पाई, और जैसे ही पाई सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे फाइनली पाई सब्ट्रैक्ट करना था, और जैसे ही पाई सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स तो मुझे क्या दिख रहा है? पाई सब्ट्रैक्ट होते ही हो जा रहा है -पाई से 0, है ना? तो ओवरऑल आपका जो रेंज आना चाहिए वो हो जा रहा है -पाई से 0, और आई थिंक हमसे इस फंक्शन की रेंज ही पूछी जा रही थी, तो वो होगा -पाई से 0। और अगर -पाई से 0 में ऑप्शन ढूंढना चाहूँ तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन होगा स्टूडेंट्स की, हो जाएगा -पाई से 0, और आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी, है ना? यहाँ पर एक टाइपो है, बस उसे करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम समझना चाहें तो अब फाइनली अब हम उस पार्ट पर है जहाँ पर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा इसे जल्दी से देखिए, समझिए और मुझे बताइए। जेईई मेंस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये एक सवाल है।
आई होप स्क्रीन पॉज करके आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया, जल्दी से इसे समझेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है, वो लिख रहा है tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, अच्छी बात है। और मॉड x को वो कह दे रहा है, जो मॉड x है वो x की जो वैल्यू है 1 अपॉन √3 से छोटी है ना। तो वो क्या कह रहा है, वो वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है, मतलब इस y की वैल्यू क्या होगी। सर 2-3 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके आप सोच सकते हो। सबसे पहले तो जब उसने लिखा है मॉड x 1/√3 से छोटा है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व कर दी हैं। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम सीधे सीधे एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक फॉर्मूला याद है ना आपको, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वही सेम स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आप tan इनवर्स y निकालने जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप tan इनवर्स y निकालने जा रहे हैं वो राइट हैंड साइड पर किसके इक्वल होगा, सोच के देखो। सर वो हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, ऑफ व्हाट, x प्लस दिस। तो ये हो जाएगा x प्लस व्हाट इज दिस, दिस इज सर 2x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू दिस, है ना। तो ये हो जाएगा x इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन बन रहा है स्टूडेंट्स। और अगर इस बेसिस पर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सर इस तरफ तो tan इनवर्स y एज इट इज़ है, तो मैं इसे रखूंगा tan इनवर्स ऑफ y। बट राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, सर ये दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा सर। सर यहाँ तो अंदर लिखा हुआ है tan इनवर्स, और अगर मैं अंदर देखूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जा रहा है x, और ये हो जा रहा है माइनस एक्स क्यूब आपको दिख रहा है, और प्लस 2x दिख रहा है मुझे, तो ये हो जा रहा है प्लस 2x। सर डिवीजन में इसके जो आएगा वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिख रहा है सर, ये दिख रहा है माइनस 2x स्क्वायर, है ना। आई होप चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, चीज़ें बहुत सुलझी हुई सी हैं। अब अगर इस बेसिस पे मैं फिगर आउट करना चाहूँ तो देखो, इस तरफ भी tan इनवर्स है, इस तरफ भी tan इनवर्स है, तो वो तो सीधा सीधा दिख रहा है। बट पहले इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये हो जा रहा है x और 2x, तो कितना हो जाएगा 3x, तो न्यूमरेटर में होगा 3x माइनस एक्स क्यूब, है ना। तो इस तरफ जब आप लिखेंगे तो ये हो रहा है tan इनवर्स ऑफ y, लेकिन इस तरफ क्या दिख रहा है सर, इस तरफ दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में दिख रहा है 3x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है सर, न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है 3x माइनस एक्स क्यूब। और व्हाट डू वी हैव इन द डिनोमिनेटर, जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे क्या दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या आप देख पा रहे हो, x की वैल्यू 1/√3 से छोटी ही है, मॉड x की वैल्यू, मतलब x माइनस 1/√3 से प्लस 1/√3 तक ही है, तो उस वजह से यहाँ पर चीज़ें कुछ चेंज होने वाली नहीं है। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूँगा कि y जो होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, सर y इक्वल होगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर इस बेसिस पे मैं देखना चाहूँ तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए। डिड यू रियलाइज, एक आसान सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एंड ऑब्वियसली इस तरह के आसान क्वेश्चन से आप डील कर रहे होंगे जेईई मेंस जैसी एग्जाम में अक्सर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट। शानदार सा एक क्वेश्चन है, वो वैल्यू पूछ रहा है कॉट ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ 5/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में समझेंगे। ये जेईई मेंस ने 2008 में पूछा था, तब AEEE वो कहलाती थी। अब इस क्वेश्चन को फिगर आउट अगर मैं करना चाहूँ तो वो क्या वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट्स, पहले तो ये दोनों निकालते हैं। क्या मैं कॉसेक इनवर्स 5/3 को 10 के फॉर्म में ला सकता हूँ? आई थिंक कुछ दिमाग लगाएं तो बात बन सकती है। कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस 5/3 को थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख लेता हूँ, मैं कॉसेक इनवर्स 5/3 को थोड़ी देर के लिए से मान लेता हूँ थीटा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा सोच के देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉसेक 5/3 कितना होगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर कॉसेक थीटा हो जाएगा 5/3। क्या आपको क्लिक कर रहा है स्टूडेंट्स ये वाली बात? और अगर कॉसेक थीटा 5/3 हो रहा है तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूं तो ये हो जाता है थीटा। अब कॉसेक क्या होता है सर, साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर थीटा है तो हाइपोटेन्यूज होगा 5 और परपेंडिकुलर होगा 3। अगर ये 3 और ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का √4। तो ये 3 4 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो मुझे कॉसेक थीटा पता चला, है ना। अगर कॉसेक थीटा पता चल रहा है तो ये कितना है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है थीटा की। आई होप आपको दिख रहा है। कॉसेक इनवर्स 5/3 कितना है, थीटा। मैं इसको tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ थीटा।
आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मतलब अगर थीटा को मैं फिगर आउट करना चाहूँ किसकी वैल्यू के टर्म्स में, टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा कुछ सोचना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर कॉसेक इनवर्स 5/3 कुछ है जो कि थीटा के इक्वल है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स की टेन थीटा कितना होगा? जरा सोच के बताइए। सर सीधा सीधा दिख रहा है, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा 3/4। सर अगर टेन थीटा 3/4 है तो थीटा की वैल्यू इस तरीके से टेन इनवर्स की टर्म्स में निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर वो हो जाएगी टेन इनवर्स ऑफ 3/4। क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स की अभी हमने क्या किया? बड़ी आसान सी चीज़ें हमने सोचने की कोशिश की है। तो अब जो आपका क्वेश्चन बन जा रहा है वो क्या बन जा रहा है सर? सर उसमें सबसे बाहर तो आपके पास लिखा हुआ है कॉट, ठीक है सर, आप कॉट से डील कर रहे हैं। अब कॉट के अंदर क्या है उसे ध्यान से देखिए। सबसे बाहर तो हमारे पास था कॉट, ठीक है सर, इसे रखते हैं कॉट। अब अंदर जो है पहले तो आप डील कर रहे हो सर इससे, टेन इनवर्स, इस एक्सप्रेशन को जो कि है कॉसेक इनवर्स 5/3, जिसे मैंने थीटा लिखा है उसी को मैं टेन इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। तो पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख ले रहा हूँ टेन इनवर्स 3/4 प्लस एक और छोटा सा एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? टेन इनवर्स 2/3। तो हम इसे और लिख देंगे, वो क्या होगा सर? वो होगा टेन इनवर्स ऑफ 2/3। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। दैट्स 2 बाय द वे, है ना। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये रहेगा कॉट, लेकिन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वॉट 3/4 इंटू 2/3। तो चीज़ें कुछ ऐसी सी चल रही होंगी स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होने की कगार पर है अगर आप ध्यान से सोच पा रहे हैं इस चीज़ को। तो देखो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, 9 प्लस 8 कितना होता है? 17, है ना। तो यहाँ पे मुझे कितना दिखेगा? 17। क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स क्लियरली? 17। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, तो 9 प्लस 8 होता है 17। डिवीजन में आएगा 4 इंटू 3 12, यहाँ भी 4 इंटू 3 12, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर क्या होगा वो सोचो। डिनोमिनेटर में होगा 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, 12 माइनस 6 कितना होता है? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो अब आप डील कर रहे हो सर, अब आप डील कर रहे हो टेन इनवर्स ऑफ 17/6 और इसका क्या ले रहे हो आप? कॉट। आई होप मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि सर अगर टेन इनवर्स 17/6 मेरे पास है तो क्या मैं कॉट लिख सकता हूँ। आई होप इसी का रेसिप्रोकल है। अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो मैं देखो एक अलग तरीके से बताता हूँ। टेन इनवर्स 17/6 को थोड़ी देर के लिए मैं अल्फा बोलता हूँ, तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, 10 अल्फा कितना हो जाएगा? सर 10 अल्फा हो जाएगा 17/6। अगर 10 अल्फा 17/6 है तो क्या आप मुझे कॉट अल्फा की वैल्यू बता सकते हो स्टूडेंट? सर कॉट अल्फा कुछ नहीं होगा, वो हो जाएगा 7/16। आई एम रियली सॉरी, this will be 6/17, right? This will be 6/17, 7/16 लिखा है ना, तो this will be 6/17। तो ये हो जा रहा है कॉट अल्फा। अगर ये कॉट अल्फा हो जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखो 10 इनवर्स 17/6 को लिया, ये था अल्फा, तो आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो किसकी? सर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो कॉट अल्फा की। और क्या हमने कॉट अल्फा की वैल्यू निकाली है? जी हाँ, हमने कॉट अल्फा की वैल्यू निकाली है 6/17। और उस बेसिस पर आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? 6/17, यानी क्लियरली मुझे कौन सा ऑप्शन मार्क करना होगा? मैं मार्क करूंगा ऑप्शन बी। क्या आपको समझ आया स्टूडेंट्स? आसान सा स्टैंडर्ड सा एक क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व किया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। शानदार सा एक क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? जेईई मेंस ने 2007 में एक क्वेश्चन पूछा था, साइन इनवर्स ऑफ x/5 कॉसेक इनवर्स 5/4 π/2 के इक्वल है। ठीक है सर, एक छोटा सा काम करते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। पहले तो कॉसेक इनवर्स 5/4, क्या मैं सीधे सीधे अब लिख सकता हूँ? अगर कॉसेक इनवर्स 5/4 है तो साइन इनवर्स 4/5 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल साइन होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं क्वेश्चन को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x/5 एज इट इज रखा है स्टूडेंट्स, और इस तरफ जब मैं रखूंगा तो ये हो रहा है कॉसेक इनवर्स 5/4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ, अगर ये 5/4 है तो इसको क्या मैं लिखूंगा? 4/5। अगर ये नहीं समझ आ रहा है स्टूडेंट्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो बस एक छोटा सा थॉट लो, कॉसेक इनवर्स 5/4 को थीटा के इक्वल रख लो। मैं क्या कह रहा हूँ? आपके सामने क्या लिखा हुआ है? कॉसेक इनवर्स 5/4 को थीटा के इक्वल रख दो, है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा, जो कि किसके इक्वल होगा? 5/4 के। अगर कॉसेक थीटा 5/4 के इक्वल है तो क्या कॉसेक का रेसिप्रोकल बता सकते हो स्टूडेंट्स? अगर इसका रेसिप्रोकल किया तो वो कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/5। बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर साइन थीटा 4/5 है तो थीटा की एक और वैल्यू में साइन इनवर्स की टर्म में क्या लिखूंगा? वो लिखूंगा 4/5। क्या आपको रियलाइज हुआ है स्टूडेंट्स? बस इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन की तरफ,
तो ये मैंने कुछ लिखा था कि कॉसेक इनवर्स 5/4 को हम साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। आई होप यू रियलाइज कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x, एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी है ना। अब अगर मैं यहाँ पर सोचना चाहूँ तो क्या मैं एक फॉर्मूला, क्या एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं क्या, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b। क्या वो फॉर्मूला आपको पता है? जल्दी से ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, फाइनली π/2 के इक्वल रखिए और आंसर निकालिए। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप दोनों तरीके सोच सकते हो स्टूडेंट्स, एक तो ये होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, या फिर एक छोटा सा काम करिए, इसको इस तरफ लेके जाइए, आपको कुछ दिखेगा। देखो क्या, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स x/5, और राइट हैंड साइड पे क्या है सर, राइट हैंड साइड पे है, इस प्लस को अगर रखते हैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पर, तो हो जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5। और क्या आप जानते हैं अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है कॉस इनवर्स 4/5। यानी आपका जो क्वेश्चन बन जा रहा है स्टूडेंट्स वो क्या बन जा रहा है सर, लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या है सर, लेफ्ट हैंड साइड पे है साइन इनवर्स ऑफ x/5, लेकिन राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ये हो जा रहा है π/2 माइनस साइन, यानी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो इस तरह बन जा रहा है सर कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। सर अगेन प्रॉब्लम ये है कि ये साइन इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स है, तो किसी को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको सोचते हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे सोचेंगे, ध्यान से सोचिए सर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स 4/5 लेट्स से अल्फा के इक्वल है, तो कैन आई कंक्लूड कि कॉस अल्फा सर होगा 4/5 के इक्वल। और यहाँ पर अगेन अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करूँ तो ये है अल्फा, तो कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस अल्फा हो जाएगा 4/5, ऐसा है ना। तो ये 4 ये 5 तो डेफिनेटली 3 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, 9 का अंडर रूट 3 है ना। तो सर अगर कॉस अल्फा 4/5 था, मैं इंटरेस्टेड हूँ अल्फा को साइन की टर्म्स में लिखने में, तो अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूँ साइन इनवर्स है ना, अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूँ साइन इनवर्स, तो देखो यहाँ से साइन अल्फा कितना होगा, सोच के देखो स्टूडेंट। सर सीधा सीधा है, अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा 3/5। क्या आपको रियलाइज हो रहा है? तो वही अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स की टर्म में क्या लिखेंगे, 3/5। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसी कॉस इनवर्स 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है साइन इनवर्स ऑफ x/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। और आई होप आपको रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है दैट x/5 3/5 के इक्वल होगा, और इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो x जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, सर वो वैल्यू होगी 3 के इक्वल। और अगर ये वैल्यू 3 के इक्वल है तो इस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे सर, आप सीधे सीधे ऑप्शन बी मार्क करेंगे, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन मैं चाहूँगा एक बार आप खुद से ट्राई करें, तो स्क्रीन पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। एक आसान सा क्वेश्चन, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन जिससे आप स्टैंडर्ड थ्योरी अप्लाई करके फिगर आउट कर सकते हैं। सर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन इनवर्स x टू साइन इनवर्स a के इक्वल, और इसका वो सोल्यूशन पूछ रहा है कि a की किन वैल्यूज़ के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सर इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले साइन इनवर्स x के बारे में सोचते हैं। साइन इनवर्स x के बारे में आप क्या कह सकते हो सर, मुझे ये पता है कि साइन इनवर्स ऑफ x जो होता है, साइन इनवर्स x जो होता है वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। सर साइन इनवर्स ऑफ किसी भी आप वैल्यू का लें तो वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच होता है, और हमें वो बोल रहा है कि ये साइन इनवर्स x जो है वो 2 साइन इनवर्स a के इक्वल है। तो क्या मैं ये बोलूँगा कि साइन इनवर्स x को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2 साइन इनवर्स ऑफ a से, और ये जो कि ये इक्वेशन है ये किससे किसके बीच में है सर, ये -π/2 से π/2 के बीच में है। अब एक छोटा सा काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना ही हो जाएगा, -π/4 ग्रेटर देन 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ a, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा +π/4। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। जैसे ही ऐसा हो रहा है तो मैं तीनों तरफ साइन रेशियो ले रहा हूँ, जैसे ही तीनों तरफ साइन रेशियो लिया तो हो जा रहा है माइनस ऑफ साइन π/4, π/4 1/√2, तो हो जाएगा -1/√2 है ना। तो यहाँ से अगर साइन रेशियो लिया तो हो जा रहा है -1/√2। जब बीच में से आप लेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ a, तो वो डेफिनेटली कितना हो जाना है, वो हो जाना है a, और इस तरफ लिया तो साइन π/4 यानी वो हो जाएगा 1/√2। तो आप लिखेंगे -1/√2 इज लेस देन इक्वल टू a विच इज लेस देन इक्वल टू 1/√2। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि जब भी मुझसे कोई ऐसा कुछ कहता है, जैसे मान लो कोई कहता है कि सर मॉड ऑफ x जो है वो लेट्स से सर 3 से छोटा है उसके इक्वल है, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो सर x जो होगा वो -3 से 3 के बीच में होगा। या फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ये स्टैंडर्ड सी बात है स्टूडेंट्स। अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँ तो जब कोई कह रहा है a जो है वो -1/√2 से +1/√2 के बीच में है, मतलब आप डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हो कि मॉड ऑफ a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा 1/√2 से, मतलब a की वैल्यू बस यहीं से यहीं तक हो सकती है, ऐसा हम फाइनली कंक्लूड करेंगे। और इस बेसिस पे अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। और इस बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट और द करेक्ट आंसर। चलिए आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो हम फाइनली उस बात पर आते हैं जहां हम डिस्कस करेंगे दैट www.magnetbrains.com वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। हम इंश्योर करते हैं कि हम इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारी चीज़ें इस अलग अलग सेक्टर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट येस वी डू इंश्योर कि आपको IIT JEE नीट और इन सब के भी कोर्सेज या प्रोग्राम्स आपको मिलते रहें। और जब आप देखेंगे IIT JEE सेगमेंट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर तो आपको किल शॉट IIT JEE फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रेगुलर ईयर लॉन्ग प्रोग्राम भी मिलेंगे। जब आप इस क्रैश कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपका 40 डेज का क्रैश कोर्स ओपन होगा। इस क्रैश कोर्स को जब आप एक्सेस करेंगे तो वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद वो सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स आपके सामने ओपन होंगे। जिस भी प्रोग्राम के लेक्चर्स को आप एक्सपांड करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स को आप एक्सपांड करेंगे, यहीं पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बफर फ्री मोड में वो सारे वीडियोस देख सकते हैं फुल स्क्रीन मोड पर। हाउएवर अलॉन्ग विद दैट यही सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, वहाँ भी आप सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये मॉड्यूल 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता रहे, बशर्ते हमारी बस एक छोटी सी ख्वाहिश या डिज़ायर है कि आप इन सारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड मोटिवेटेड। अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट्स या नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, चूँकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है तो कोशिश करिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की ताकि वो लोग भी इस मॉड्यूल को यूज़ या यूटिलाइज़ कर पाए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।